वहीं उत्तर भारत के कई इलाके ठंड और कोहरे से परेशान है। देखा जाए तो दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में फिलहाल लोगों को ठंड से राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। सर्दी का सितम अब तक लगातार जारी है। कहीं कोहरा और धुंध की वजह से लोगों का सड़कों पर चलना मुहाल है। राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में कम कोहरे का अनुमान है। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 19 ट्रेनें अपनी तय समय से लेट चल रही हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में अभी भी कोहरे का असर देखने को मिलेगा। दृश्यता की बात करें तो इन राज्यों में आम लोगों को परेशानी होने वाली है। लो विजिबिलिटी होने की वजह से देश भर में कई फ्लाइट्स पर इसका असर देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली आने वाले 19 ट्रेन अपने तय समय से लेट बताई जा रही हैं। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुरादाबाद से हमारे संवाददाता दानवीर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानवीर, इस समय मुरादाबाद में ठंड की क्या स्थिति है? कोहरे की वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? बिल्कुल, देखिए अंका, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें आपको देखने मिल रही है कि लगातार कोहरे की वजह से आवागमन में काफी दिक्कतें आप देख ही रहे हैं। मुरादाबाद की तस्वीर लगातार हमारे जो चैनल के जरिए दिखाई जा रहे हैं लगातार। तो देखिए बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में इस तरीके से आप कोहरे की स्थिति करें तो लगभग 12 बजे के अभी तक 12 बज चुके हैं और इस समय कोहरे को कहीं ना कहीं राहत मिली है। और लोग जिस तरीके से ठंड की बात करें, ठंड में जो जीवन यापन है, जिस तरीके से लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं, लगातार वो प्रकोप जारी है। लोग अपने जरूरी काम से ऐसी सर्दी में अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और वो लोग रोड पर दिखाई दे रहे हैं जिन्हें अपना बहुत जरूरी काम है, कोई ऐसी जगह, जरूरी जगह जाना है, तो वो तस्वीर आपको नजर आएंगी। बकाया जो लोग हैं अपने घरों में हैं और लगातार अलाव की व्यवस्थाएं जो की गई हैं जगह जगह, चाहे नगर पालिका की बात करें, चाहे ग्राम पंचायतों की बात करें या फिर नगर निगम की बात करें, तो जो अलाव के लिए जो तमाम जो ईंधन है वो पहुंचाया जाता है गली चौराहे पर। और लगातार जो पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए लगे होते हैं वो भी अपने वहाँ अलाव पर बैठे हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ठंड को लेकर तमाम जो तस्वीरें, जो खबरें आए दिन देखने मिल रही है, वो कहीं ना कहीं उनसे राहत मिलने के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था की गई है और लगातार ठंड का प्रकोप भी जारी है। जी, विजिबिलिटी कम हुई है तो क्या सड़कों पर गाड़ियों की जो स्पीड है उसको लेकर कुछ प्रशासन की तरफ से नियम बनाए गए हैं और हादसे ना हो इसके लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की जो ट्रैफिक पुलिस की तमाम व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। जिस जो पॉइंट जगह जगह बना दिए गए हैं उनकी तरफ से तमाम जो सवारियां होती हैं, जो तेज गति से चलाने वाले होते हैं जो कोहरे में, लेकिन जिस तरीके से कोहरा छाया हुआ था, रोडों पर वाहनों की स्पीड बहुत कम होती है। उसी दौरान यदि कोई वाहन ज्यादा स्पीड से जाता है तो जो अगले पॉइंट होते हैं उन पर लगातार पुलिस को सूचित किया जाता है और उससे रोक कर वाहन चालक को समझाया जाता है कि ठंड से बचाव के लिए अपने जो वाहन है वो आराम से चलाएं, जिससे आप वाहन को या सामने आने वाले वाहन को कोई दुर्घटना ग्रस्त ना हो जाए। तो तमाम जो चीजें हैं वो प्रशासन की तरफ से समझाया जाता है। और जो वाहनों की बात करें तो वाहन बहुत धीरे गति से चलते हुए नजर आते हैं और इक्का दुक्का वाहन रोडों पर नजर आते हैं। जी अलका, बहुत बहुत धन्यवाद दानवीर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड का सितम लगातार जारी है। अब वहीं हमीरपुर से हमारे संवाददाता सत्यम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जो हमें हमीरपुर के हालात के बारे में जानकारी देंगे। सत्यम, क्या कुछ हालात हैं इस समय हमीरपुर में ठंड की वजह से? क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी कम हो गई है सड़कों पर? अभी निश्चित तौर से पूरे उत्तर भारत सहित हमीरपुर में भी जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन 2-3 दिन से कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है। लगातार जो धूप है वो समय से जो है निकलती है। निश्चित तौर से जो ठंड है उसको लेकर के जिला प्रशासन भी काफी मुस्तैद है।
लगातार जो ट्रैफिक नियम का जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके द्वारा राहगीरों को पालन भी करवाया जा रहा है। और वहीं ठंड की बात करूं तो ठंड से कहीं ना कहीं यहाँ के जो आम जनमानस है उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है। अलका सत्यम, कृषि क्षेत्र होने की वजह से हमीरपुर में किसानों का क्या कहना है, क्योंकि कुछ फसलों को जहां कोहरे और पाले की वजह से नुकसान पहुंचता है तो वहीं गेहूं की फसल के लिए कोहरा काफी अच्छा माना जाता है। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इस ठंड को लेकर किसानों की, किस तरीके की चिंताएं हैं? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं अलका कि बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है जहां पर किसान जो है त्राहिमाम वर्षों से करता चला आ रहा है, चाहे वो दैवीय आपदा हो या जल प्रदाय हो। तो कहीं ना कहीं ओलावृष्टि से भी जो किसान हैं वो प्राकृतिक मार झेलते चले आ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल में कहीं ना कहीं जो किसान हैं, किसानों पर जो है खुशी देखने को मिल रही है। 2-3 दिन से जिस तरीके से धूप निकल रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। अलका, सड़कों पर कोहरे की वजह से दिखाई कम दे रहा है, ऐसे में सड़क हादसों की खबरें जो है वो लगातार सामने आती रहती हैं जगह जगह से। तो सड़क पे दुर्घटना कम हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, पेट्रोलिंग की क्या व्यवस्था है? देखिए, लगातार ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार गश्ती की जा रही है। जो पॉइंट जो जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा बनाए गए हैं उसको लेकर के नगर पालिका भी ध्यान दे रही है। लगातार जो पॉइंट है, पॉइंट पर अलाव की व्यवस्था जो है नगर पालिका और जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा जो है किया गया है। निश्चित तौर से जो जिला प्रशासन है वो ऐसी स्थिति में सतर्क और सजग रहने की जरूरत है और जगह जगह पेट्रोलिंग बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।